ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव को जिन स्वामी नित्यानंद जी महाराज कुमार प्रणाम है और आप सबको प्रणाम। बहुत सुंदर कहानी मैंने अभी पढ़ी। गीता प्रेस की दैनंदिनी आती है, हर साल निकलता है। वो जो छोटे छोटे स्टोरीज रहते हैं, बहुत सुंदर स्टोरीज, उसमें से एक खूब यहाँ बोलना आपसे शेयर करना चाहूँगा। जो लोग गीता दैनंदिनी यूज़ करते हैं, ये 2024 का जो है दैनंदिनी डायरी, उसी में से मैं लिया है उसको कहानी को। एक बहुत बड़े फेमस व्यक्ति के संबंध में है ये। जस्टिस महादेव गोविंद रानडे महाराष्ट्र के हो गए हैं। न्यायमूर्ति रानडे के नाम से लोग जानते थे। बहुत फेमस जज थे वो, अत्यंत स्पष्ट और ईमानदार, जो क्वालिटीज होना चाहिए एक अच्छे जज में। यद्यपि इस तरह के क्वालिटी जज को बहुत ज़्यादा जज में नहीं मिलता आजकल ज़माने में, इसके ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो रानडे जी और ऐसे कुछ जजेस के बारे में हम अपने अन्य समय में वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूँ उस समय में। और उसमें कई सारे लोग महाराष्ट्र के थे, वो बजले पेशवा के साथ काम किए थे और अन्यत्र काम किए थे। तो ये जो महादेव गोविंद रानडे, कहानी छोटी सी है, वो है जीवा को वश में रखना चाहिए। ये कहानी हम अपने एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट, जो हम आनंद माने मज़े लेना चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं इंद्रिय भोग के द्वारा, इंद्रिय लालसा, आनंद पुराने आनंद तो इंसान क्या हमारा है कि हमको आनंद प्राप्ति होना चाहिए, बल्कि हम खुद आनंद है, सच्चिद आनंद स्वरूप है। तो आनंद को केवल उपलब्धि करने का है हमको। लेकिन ये जो है हम इंद्रिय लालसा में रह जाते हैं, इंद्रिय भोग में इतना मग्न रह जाते हैं कि सच्चे आनंद की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। तो आज उन्हीं के वो छोटी सी कहानी से बोलने से पहले उस व्यक्ति के बारे में, महादेव गोविंद रानडे, बहुत बड़े फेमस वो, तो उनका 1842 में उनका जन्म हुआ था और 1901 में एट द एज ऑफ 59 उनका डेथ हो गया है। तो ये इस तरह के करीब बहुत लंबे समय स्वतंत्रता के पहले। और जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये तो वो ह्यूम ने उसको बनाया था, लेकिन साथ में रानडे वॉज वन ऑफ द पर्सन्स, को फाउंडर कहे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और जीवन भर राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रहे वो। लेकिन मुख्य रूप से वो एक समाज सुधारक भी थे और शिक्षाविद भी थे। और उनका पत्नी रमाबाई जो है, वो भी आगे चल के बहुत बड़ी समाज सुधारक बनी, शिक्षाविद बनी, और भारत के प्रथम गर्ल्स स्कूल उन्होंने 1884 में स्थापित किया था, रमाबाई ने। ये दोनों मिलकर उन्होंने किया था उसको। तो इस तरह का ये रानडे जी का है। तो रमाबाई भी उनसे बहुत काफ़ी छोटी थी एक्चुअली, पर एनीवे हमारा ये इससे कोई मतलब नहीं है विशेष। हम सिर्फ हमारा जो टॉपिक है, जीवा को कैसे बस में रखना चाहिए। रानडे जी बड़े जज थे, उनके घर में लोग बाग भी रहते हैं, सेवक भी रहते थे। तो लेकिन रचना उनकी बस जीवा के प्रति, माने जीवा लालसा उनकी, शी हैड कंट्रोल्ड इट फुल्ली कंप्लीटली। एक बार रानडे जी के कोई मित्र, परम मित्र, उनके घर में आम लाके दिए थे। और स्वादिष्ट आम तो महाराष्ट्र को हम जानते हैं, हाफूस आम और दूसरे कई सारे वेराइटीज़ के आम बड़ा फेमस हुआ करते हैं। जैसे बहुत अच्छे आम दिए थे। तो एक दिन ऐसे बैठे बैठे महादेव जी ने उनकी पत्नी रमाबाई को बोला, लाओ आम धोकर काट के लाओ, थोड़ा सा सेवन करते हैं। रमाबाई ने तीव्रता थी अत्यंत, और तुरंत उन्होंने कुछ आम धोकर काट कर ला के उनके सामने प्रस्तुत की, छोटे छोटे पीसेस पे बनाकर। तो रानडे जी ने क्या क्या दो एक टुकड़े खाए, ज़्यादा नहीं खाए, बहुत थोड़े से खाए। खा के उनके बहुत आम के स्वाद की बहुत प्रशंसा की और बोलते हैं कि इसे तुम भी खाओ
और सेवकों को भी खिलाओ। आम उन्होंने ज़्यादा दिया था, मित्र ने बहुत सारे आम दिए थे, तो इन्होंने काट के भी बस अच्छा खासा क्वांटिटी आम दिया था, लेकिन केवल 2-3 टुकड़े खाए और बहुत पसंद है कि बहुत सुंदर आम है, बहुत बड़ा टेस्टी स्वादिष्ट आम है, लेकिन तुम खाओ और सबों को भी देना। रमा का आश्चर्य हुआ कि पतिदेव आम के केवल 2-3 टुकड़े क्यों खाए। उन्होंने पूछा कि आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? होता नॉर्मली, कभी अच्छा नहीं लगता है तो आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो खाने की इच्छा भी नहीं होती है, कोई चीज़ की कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन है प्रसन्न थे उस समय में। तो पत्नी ने ऐसे ही पूछा कि क्या आपके शरीर तो स्वास्थ्य तो ठीक है? तो राणा जी हंसे, बोले तुम पूछती हो कि आम तो तुम ही पूछना चाहती हो ना, क्या आम तो इतना स्वादिष्ट है, तो मैंने ज़्यादा सुपाच्य भी है तो मैं ज़्यादा क्यों नहीं खाया। देखो, और गुर बताते हैं मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा इसलिए मैं कम खाया, अधिक उसको नहीं लिया। जो मेरे को अच्छी स्वादिष्ट लगता है मैं उसको नहीं लेता। उत्तर तो अच्छा है, स्वादिष्ट लगा मुझे, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं लेता उसको। पति की जो अटपटी बात रमाबाई, तब तो रमाबाई ने कभी इसके ऊपर कभी देखा नहीं था, इस तरह की घटनाएं हुई नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने आश्चर्य से तो पूछा, कुछ समझ भी नहीं सकी उन्होंने कि पति की जो बात को। उन्होंने थोड़ा सा जब उनको देखी उनके तरफ, तो बोले देखो तुम्हारा समझ में मेरी बात अभी नहीं आई है। तो उनके बचपन की घटना सुनाई उन्होंने। बोले बचपन में जब बॉम्बे में पढ़ता था मैं, तो बॉम्बे में वो एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़ते थे, उनके शिक्षक में उसके बारे में नहीं बोला मैंने। तो उनके कॉलेज एजुकेशन, तो यद्यपि उनका जन्म हुआ था नासिक में, मृत्यु हुई पुणे में बहुत दिन रहे, जज भी पुणे में ही थे वो, लेकिन पढ़ते समय बॉम्बे में थे, एल्फिंस्टन बॉम्बे यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने बोले कि बॉम्बे में मैं पढ़ता था, मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थी। एक समय में महिला बहुत संपन्न थी, पैसा थी, खाने पीने किसी चीज़ में कोई कमी नहीं थी, लेकिन भाग्य का फेर हुआ और वो धीरे धीरे संपत्ति समाप्त हो गई, उनकी गरीब हो गई। और एक समय ऐसा आया, पति भी नहीं थे उनके, तो उनका एक बेटा था, बेटा और माँ दोनों रहते थे। थोड़ी सी कुछ कमा लेती थी वो, इतना कमा लेती थी स्वल्प पर इसमें किसी तरह का संभव एक ठीक ठाक जीवन यापन करा जा सकता है, लेकिन बहुत भूखे व्यस्त के स्तर नहीं, बहुत सारा एक्सपेंसिव होना ये नहीं चलेगा, एक सिंपल लाइफ लीड करने के लिए सफिशिएंट था। लेकिन वो लड़की कहती थी बार बार कि मेरी अब जीभ बड़ा चटोरी हो गई थी, अभी भी है, अब मुझे जब तक कि 6-7 साग नहीं मिलता, सब्जी नहीं मिलती है, मैं खाना नहीं खा पाती हूँ। लेकिन बोलते कि अभी तो नहीं, अब तो समय नहीं चौटरी हो गई है। मैं अपने आप मन को समझाने की कोशिश तो करती हूँ कि अब समय नहीं रह गए है, जितना पैसा संपत्ति थी, संपन्न में थी, उस समय जितना एंजॉय करा करती थी उतना तो अभी करने का कुछ नहीं है। और ये पकवान को स्मरण करने से भी लाभ नहीं है, खाने की इच्छा हो रही है लेकिन स्मरण करने से फायदा नहीं, क्योंकि मिलने वाला नहीं है। फिर भी मेरी जीभ नहीं मानती है बोलती है, और मेरा बेटा बेचारा सूखे रूखे सूखे खा के पेट भर लेता है, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन, संतोष नहीं होता है। इतनी बात अक्सर वो महिला बोलती थी, मैं उसको सुना करता था। और राणा ने ये घटना सुनाकर बताया कि पड़ोस में रहने के कारण वो महिला की बात मैंने बार बार सुनी। तभी से मैं नियम बना लिया, जिस पदार्थ को पसंद करें उसे बहुत ही थोड़ा खाना। देखिए, ये बात हम लोगों को जब हम जो रामकृष्ण मिशन में आना जाना शुरू किया, ये संत लोगों ने बोलना शुरू किया था, तब तक हमने बातें नहीं सुनी थी। हैं, बोले कि जिस पदार्थ को पसंद करे जीभ, उसे बहुत ही थोड़ा खाना, जीभ के बस में न होना। और बोलते कि यदि उस महिला के समान दुख न भोगना हो तो जीभ को बस में रखना चाहिए। और ये नीति भी है। तो क्या बोलते हैं कि अगर जीवन में शांति पाना है, दुख न भोगना है, इस महिला के जैसा महिला दुख भोग रही है, कहती है अपने आप को कि नहीं अब समय नहीं रह गया मेरे को ज़्यादा खर्चा करना, या 6-7 साग या व्यंजनों के समय जा चुका है, फिर भी मुझे मन नहीं मानता है। तो इस तरह जितने दुख में है, जानते हुए भी दुख में है, वो दुख में थी, इसीलिए मैंने तय किया कि हमको जीवन में खुशियाँ चाहिए, आनंद चाहिए। आनंद कभी भोजन से नहीं आता है, आनंद इंद्रिय भोग से भी नहीं आता है। आनंद एक कुछ अंदर की अंदरूनी बातें हैं, वो हमारा स्वभाव है। ये राणा जी नहीं कहा, मैं ऐसे बता रहा हूँ।
कि हमारा स्वभाव है सच्चित आनंद स्वरूप है, सत्य भी है, हम चित्त भी है, आनंद में है। और उपनिषद कहता है आनंद में हम पैदा हुए हैं, आनंद में जी रहे हैं और आनंद में हमकी मृत्यु भी, आनंद में हम विलीन हो जाएंगे फाइनली। लेकिन आनंद हमारे अंदर होने के बावजूद भी हम आनंद को एहसास क्यों नहीं कर पाते हैं, महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्यों? क्योंकि उसको एक एक्सटर्नल प्रेशर जैसे है हमारे भोग विलासिता, इंद्रिय भोग, ये उस पर हावी हो जाता है, जिसको हमको दरकिनारा करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं अगर हमको आनंद में रहना है, सुख में, भोग अगर नहीं, दुख अगर नहीं भोगना है, तो जीवा के ऊपर हमको कंट्रोल करना चाहिए। और एक नीति है, नीति सूत्र में आता है एक स्वादु न भुंजित। एक व्यक्ति एक अकेले में कभी भी अच्छी चीज़ को न खाएं। नियम कहता है, नीति कहती है कि हम कभी भी कोई अच्छी चीज़ हमारे पास आए हैं तो उस चीज़ को हम बांट के खाएं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके खाएं, उसको आपस में, भले थोड़ा सा मिले लेकिन लेट अदर्स ऑल्सो एंजॉय। ये बात रानाडी जी ने उनकी पत्नी रमाबाई को बताई। तो ये हम सब के लिए है, सिर्फ आम या किसी चीज़ के नहीं है। कोई भी चीज़ हमको डिस्ट्रीब्यूटिव, कोई अच्छी चीज़ों को मिल गया तो अकेले ना खाएं। ठाकुर एक कहानी माने प्रपतनामृत में है कि एक पिताजी उदाहरण दे रहे हैं। एक पिताजी के पास में, पिताजी के दो बच्चे थे, दो लड़के थे और दोनों खेलते थे। दोनों खेलते थे, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आंगन में खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। तो बुलाया उन्होंने, बाजार से आम लाए थे। ठीक, आम की कहानी है। बाजार से आम लेके, बहुत स्वादिष्ट आम लेके आए थे पिताजी, और आम को दो बच्चों को उन्होंने आम दे दिया एक एक करके। तो बच्चा, एक बच्चा जो था वो जरा ज़्यादा चतुर था, वो माने स्वार्थी था। उसे क्या किया, चुपचाप घर के अंदर गया, आम को काटा, खाया और मुंह पोंछ कर, मुंह धो के मुंह पोंछ कर आके बच्चों के साथ खेलने लग गया। दूसरा बच्चा देखा, पहला बच्चा क्या सोचा था, आम बहुत अच्छा है तो इसको मैं ही खाऊं। दूसरा बच्चा देखा आम को बहुत सुंदर दिख रहा है, वो जानता है आम ज़्यादा टेस्टी है, उसने क्या किया, अपने अकेले में नहीं खाया, आम को काटा और बाहर लेके गया, सबको बुलाया, आओ तुम सब थोड़ा थोड़ा आम मेरे साथ खाओ, और आम को सभी बांट के थोड़ा थोड़ा खाए। उससे क्या हुआ, खुद को यद्यपि हमको उसका परिमाण में कम मिला, लेकिन आनंद उसने भी लिया और सारे के साथ बांट के आनंद लिया। इसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव। सो लेट अस डिस्ट्रीब्यूट, शेयर करके करें। और हर इस चीज़ को शेयर करने से ही पड़ता है। जैसे कहते हैं ना, ज्ञान का शेयर हम करें, हम दूसरे के साथ बांटें, ज्ञान को बांटें, तो ज्ञान कभी कम नहीं होता है, ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है, हमको चिंतन करने का एक मौका मिलता है। ठीक इसी तरह का ये जो एन्जॉयमेंट जो है, रियल एन्जॉयमेंट लोगों के साथ जो मिलकर करते हैं, उसका एक अलग आनंद होता है। सभी को हम खुश करते हैं, अकेले में केवल नहीं रहते, तो खुदगर्जी नहीं होते हैं, स्वार्थपर नहीं होते हैं। तो ये शिक्षा महादेव गोविंद रानाडी जी के ये पढ़ा बहुत। कभी कभी आप देखेंगे, कभी गीता दैनंदिनी में गीता प्रेस वालों ने कुछ बहुत सुंदर सा बातें देते हैं, उन्हें काम की बातें। पहला पे कुछ डायरी शुरू होने से पहले कुछ देवी देवियों की पिक्चर से छवि रहती है और उनका एक एक श्लोक रहता है, और उसके बाद फिर ये कुछ 10, 12, 15 पेज करीब रहता है, डेडिकेटेड टू सम स्टोरीज एंड सम थॉट्स, अच्छे चिंतन के लिए रहता है, बहुत सुंदर है। तो ये कहानी है। तो ये हमको यही कहानी क्या सिखाती है कि लेट अस बी, क्या करें, अपने बारे में केवल ना सोच के दूसरे के बारे में सोचें, और अपन इसके ऊपर कंट्रोल रखें, अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखें। तो इसका साथ करता मैं कहानी को समाप्त, यही वाणी को विराम देता हूँ। मैं देख रहा था आज कुछ और भी अच्छी अच्छी चीज़ इसमें है, पुराने निकाला मैंने आज गीता दैनंदिन के कुछ 3-4 इशूज़, तो उसमें भी कोई कहानी है, एंड मेरे को अच्छा लगेगा कि इस तरह कहानी आपके साथ में शेयर करूं। तो हो सकता है कि अगली बार भी इसी तरह की कहानी के साथ आपके साथ आऊं। तब तक के लिए मैं वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।